नमस्कार। आज सावन का तीसरा सोमवार है जो भगवान शिव का प्रिय महीना और दिन है और मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। अपने इस स्पेशल शो सावन शिवम सुंदरम में हम बात करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन की। यहां सुबह विशेष पूजा अर्चना और भस्म आरती के बाद महाकाल की सवारी निकली है। इस सवारी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए महाकाल की आज की सवारी की दिव्य छटा। इसमें शामिल होकर भक्त खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या महिलाएं, सब शिव भक्ति में मगन दिख रहे हैं। विशेष सुरक्षा व्यवस्था में निकली इस सवारी में महाकाल पालकी में सवार हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत हो रहे हैं। भगवान शिव, पार्वती, हनुमान जी की वेशभूषा में शामिल होकर भक्त भक्ति भाव से झूम रहे हैं। महाकाल के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। इस अद्भुत छटा का आप भी पूरे भक्ति भाव से आनंद उठाइए। तो उज्जैन में अद्भुत छटा बिखरी है। महाकाल की शाही सवारी की नगर भ्रमण पर निकले हैं बाबा महाकाल और भक्ति भाव से श्रद्धालु झूमते नाचते गाते इस शाही सवारी का हिस्सा बन रहे हैं। सावन शिवम सुंदरम में महाकाल की ये शाही सवारी की अलौकिक छटा आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए डमरू की धुन पर ये शिव भक्त झूमते हैं, नाचते गाते हैं और भगवान शिव का स्वरूप धारण कर भी यहाँ श्रद्धालु शामिल होते हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे भगवान हनुमान जी की स्वरूप में भी श्रद्धालु इस शाही सवारी में हिस्सा बने हैं। गदा लेकर, शंख लेकर, डमरू लेकर ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भगवान का रूप धारण कर इस शाही सवारी का हिस्सा बन रहे हैं। और हर ओर जय जय महाकाल और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी भगवान शिव का पावन दिन है और इस दिन आज शाही सवारी निकली है। भगवान महाकाल खुद अपनी प्रजा का, अपने भक्तों का हाल जानने के लिए उज्जैन में नगर भ्रमण पर निकलते हैं और हर सोमवार को ये शाही सवारी निकलती है, जिसमें पालकी में सवार होकर भगवान महाकाल अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और एक बार फिर आज सावन का तीसरा सोमवार है और इसी मुख्य और पावन अवसर पर भगवान शिव, भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हैं। ये उज्जैन की शाही सवारी है जो हर सोमवार को निकलती है। नगर भ्रमण कर रहे हैं बाबा महाकाल और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। ऐसी मान्यता कई सालों से है। सावन के महीने में हर सोमवार को ये शाही सवारी निकलती है, जिसमें बाबा महाकाल पूरी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर परिसर में ये शाही सवारी समाप्त होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। न सिर्फ उज्जैनवासी बल्कि देश के और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से शिव भक्त इस शाही सवारी का हिस्सा बनते हैं। गौतम नागर मित्र मंडली महाकाल सायन आरती भक्त मंडली का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति की अलग छटा छाई रहती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में तो भक्ति और श्रद्धा की अलग ही रौनक रहती है। दरअसल सावन महीने में उज्जैन में निकलती है महाकाल की अद्भुत अलौकिक सवारी। महाकाल की सवारी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है और उसमें मंदिर के पुजारी से लेकर समिति के सदस्य और आम श्रद्धालु सब शामिल रहते हैं। महाकाल की सवारी का इतिहास काफी पुराना है और ये उज्जैन की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दिखाता है। इस साल महाकाल की कुछ 6 सवारियों का संयोग बना है, जो 14 जुलाई से शुरू हुआ और 18 अगस्त को महाकाल की आखिरी सवारी निकलेगी। महाकाल की सवारी पर उज्जैन से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावन के महीने में देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंग धामों की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर महाकाल की नगरी उज्जैन की छटा तो सावन में अद्भुत अलौकिक हो जाते हैं, क्योंकि उज्जैन में सावन और भाद्र पक्ष के महीनों में निकलती है उज्जैन के महाराजा धीराज माने जाने वाले महाकाल की सवारी। आपको बता दें, महाकाल की सवारी एक भव्य दिव्य जुलूस के रूप में निकलती है, जिसमें महाकाल को एक पालकी में बैठाकर अपूर्व श्रद्धा के साथ उन्हें पूरे शहर का भ्रमण कराया जाता है। ये पालकी चांदी की बनी होती है और इसे देश भर से लाए गए तरह तरह के फूलों से सजाया जाता है। महाकाल की सवारी में हिस्सा लेने के लिए देश और दुनिया के शिव भक्त सावन और भाद्र पक्ष में उज्जैन पहुंचते हैं और महाकाल के जयकारे लगाते हैं। महाकाल की सवारी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
इसलिए इस अद्भुत अलौकिक जुलूस में शिव भक्तों और साधु संतों के साथ ही तलवारबाज और घुड़सवार भी शामिल होते हैं। हाथियों के समूह को भी इस धार्मिक यात्रा में शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल महाकाल की पहली सवारी 14 जुलाई को निकाली गई थी, जबकि दूसरी सवारी 21 जुलाई को। 28 जुलाई को यानी आज तीसरी सवारी निकाली गई, जबकि चौथी सवारी 4 अगस्त को, 5वीं सवारी 11 अगस्त को और 6ठी सवारी 18 अगस्त को निकाली जाएगी। आपको बता दें कि महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव की सवारी निकलती है। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ श्रावण मास में भगवान नगर में भ्रमण को निकलते हैं। तो जो सोमवार होते हैं श्रावण के, उन सोमवार में और 2 भाद्रपद के ऐसे मिलके 6 सवारी और कभी कभी 7 सवारी होती है। तो ये भगवान का सबसे बड़ा उत्सव होता है। उज्जैन नगर का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इतनी बड़ी सवारी देश और विदेश में देखने को मिलती है भक्तों को, उससे भक्त बड़ा कृतार्थ होता है। महाकाल की सवारी में अपने अपने क्षेत्र के स्थापित कलाकार, संगीतकार और नर्तक शामिल होते हैं। इस धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान में पुलिस, आर्मी, होमगार्ड और निजी बैंड भी अपनी मनोरम प्रस्तुति पेश करते हैं। इसके अलावा इसमें जनजातीय समूह लोक नृत्य की प्रस्तुति देते हैं, साथ ही ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। बाबा महाकाल की जो पूजन का जो विधान है, पालकी पूजन, पहले बाबा महाकाल के अंदर की पूजन होती है, इसके बाद बांड लिंग होता है चंद्रमौलेश्वर, उसकी पूजन की जाती है और उसके पूजन के पश्चात बाबा महाकाल की पूजन की जाती है। पूजन कर कर ऐसा अनादिकाल में कहा जाता था कि जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं तो लोग बाबा के दर्शन करने नहीं आते थे, क्योंकि जब बाबा का लय और विलय की जो प्रक्रिया होती है, प्राण की जो गर्भगृह में महादेव है वो इस जो मन में इसका स्वरूप है उसमें विराजमान हो जाते थे। तो इसलिए बाबा महाकाल के दरबार में सायंकाल भक्त लोग आते नहीं थे। तो इसीलिए बाबा महाकाल स्वयं महाकाल स्वरूप के अंदर ही निकलते हैं और उनकी पूजन पाठ अर्चन करने से महाकाल के दर्शन का पूजन अर्चन प्राप्त होता है। भक्तों की भारी भीड़ के साथ ये सवारी महाकाल चौराहा से शुरू होकर गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचती है, जहां क्षिप्रा नदी के जल से भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद सवारी आगे बढ़ती है और रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, पटनी बाजार और गुदरी बाजार होते हुए वापस महाकाल मंदिर पहुंचती है। महाकाल की सवारी का कितना अधिक महत्व है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सावन के दूसरे सोमवार को खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसमें शामिल हुए थे। हम सब बाबा की सवारी में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, सब के सब बाबा की सवारी में हमारे मंत्रिमंडल में तय किया कि हम अधिकांश मंत्रीगण हर सवारी में कोई न कोई अपनी भगवान की ये सेवा की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से लगातार आए। उस सिलसिले में आज ये दूसरा सोमवार है और जिस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आखिरी सवारी का आनंद आ रहा है। मेरी अपनी ओर से बाबा के भक्तों के साथ मैं भी बाबा की सेवा में, हमारी सरकार जनहितैषी काम में लगी है। एक बार फिर बाबा का जयकारा लगा, जय महाकाल। आपको बता दें कि महाकाल की सवारी की यह अनोखी परंपरा सदियों पुरानी है। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने इस परंपरा को बड़े ही उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू किया था। राजा भोज ने जब इस अनूठी परंपरा को शुरू किया तो इसमें अपने राज्य के बड़े बड़े कलाकारों और संगीतकारों को शामिल किया। और कमाल ये है कि कलाकारों, संगीतकारों और नर्तकों को शामिल करने की ये परंपरा अभी भी जारी है। मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के भी इस जुलूस में शामिल होने का जिक्र मिलता है। सिंधिया राजघराने ने इस धार्मिक यात्रा को और अधिक भव्य बनाया। उन्होंने इस जुलूस में कई नए रथ और हाथी शामिल किए। महाकाल की सवारी महाकालेश्वर के प्रति भक्तों की अपार श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है।
उज्जैन के लिए ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव माना जाता है। इतना ही नहीं, ये महाकाल की नगरी की समृद्ध संस्कृति और विरासत को भी दर्शाता है। महाकाल की सवारी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं, जिसमें मंदिर के पुजारी से लेकर मंदिर समिति के पदाधिकारी, सदस्य और महाकाल के भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जुटे रहते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं, वही यहाँ की जनता के रक्षक हैं। इसलिए पालकी में सवार होकर वो नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जनता का हाल जानते हैं। महाकाल की महिमा अपरंपार है, जिसके चलते लोगों का उनमें अगाध विश्वास है। आखिर उज्जैन के राजा के रूप में उनकी पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। ये पंक्तियां भगवान शिव की महिमा का स्वयं बखान करती हैं। इसका अर्थ ये है कि जो कोई भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे कोई भी शक्ति या परिस्थिति नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आकाशे तारकेश्वर लिंगम, पाताले हटकेश्वर लिंगम, मृत्युलोके च महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। इस मंत्र के अनुसार संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक। आकाश के स्वामी हैं तारलिंग, पाताल के हटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी महाकाल को कहा गया है। उन्हीं महाकाल की नगरी है उज्जैन, जहां स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से बहुत ही विशेष ज्योतिर्लिंग है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज है, जिन्हें काल का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहा जाता है। महाकाल को ही उज्जैन का राजा कहा जाता है, वही यहाँ के शासक है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन है और इस महीने का सोमवार प्रिय दिन। इसी के चलते सावन मास के हर सोमवार को महाकाल नगर भ्रमण कर अपनी प्रजा का हाल जानते हैं। भगवान महाकाल जब देवता के इसमें विष्णु भगवान जब पाताल लोक की तरफ चले जाते हैं, तो बाबा महाकाल के ऊपर ही समस्त संपूर्ण पृथ्वी का भार होता है। संपूर्ण पृथ्वी का भार मतलब संपूर्ण पृथ्वी की व्यवस्थाएं देखना, ब्रह्मांड की व्यवस्था देखना बाबा महाकाल के हाथ में होती है। और जो व्यवस्थाएं हाथ में होती है, तो वो जो व्यवस्थापक होता है वो राजा धीराज कहलाता है। महादेव, बाबा महाकाल को महादेव की उपाधि भी प्राप्त है। महादेव अच्छा समस्त देवताओं के सबसे बड़े देवता, राजाओं के महाराजा जो कहा जाता है, राजा धीराज महाराज, महाकाल महाराज की जय, वो इसीलिए किया जाता है। तो इसके सम्मान के अंदर अनादिकाल से मंदिर की परंपराएं रही है कि मंदिर के गर्भगृह में भी अनादिकाल में यदि कोई जाता था तो वो पगड़ी उतार कर जाता था। तो राजा महाराजा के दरबार में जब भी कोई जाता है तो पगड़ी उतार कर जाता है। उसी प्रकार बाबा महाकाल के दरबार में भी यदि कोई आता है तो पगड़ी उतार कर आता है। बाबा की सवारी के अंदर भी अनादिकाल के समय पर कोई भक्त छाता नहीं लगाता है, बाहर बारिश आती है तब भी छाता नहीं लगाया। उसका यही कारण है कि राजा महाराजा आ रहे हैं, इसके कारण बाबा महाकाल को महाराजा की उपाधि प्राप्त है। महाकाल की महिमा अपरंपार मानी जाती है। मान्यता है कि किसी भी शुभ काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है, क्योंकि वही यहाँ के राजा हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया उस पर काल का साया हावी रहा। मान्यताओं के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य को माता हरसिद्धि और माता बगलामुखी ने साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था।
कहा जाता है कि यहाँ वही राजा रात में रुक सकता है जो विक्रमादित्य जैसा ही न्यायप्रिय हो, अन्यथा उस पर काल मंडराने लगता है। अवंतिका की नगरी की जो परिधि है काफ़ी पूर्ण और काफ़ी पावरफुल परिधि है। इस परिधि के अंदर बाबा महाकाल या अवंतिका की जो नगरी के जो लोग हैं वो उन्हें ही बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त है कि जो अवंतिका से जो जुड़े हुए लोग हैं, महाकाल मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, अवंतिका के जो वासी हैं, वही व्यक्ति यहाँ पर उस पावर को और उस व्यवस्थाओं को झेल सकता है। इसीलिए अनादिकाल से यहाँ पर जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा लोग रहते थे, उन्होंने जो अपने सर्किट हाउस कालिदा पैलेस भी जो सिंधिया होलकर स्टेट ने बना रखा था, वो अवंतिका नगरी से बाहर बनाने का कारण ये था कि यहाँ पे जो सत्ता का जो आधिपत्य है, जो सत्ता का जो प्रमुख केंद्र वो बाबा महाकाल है, और बाबा महाकाल के बाद जो अवंतिका की जो नगरी के जो लोग हैं वही पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। इसलिए अवंतिका नगरी के सम्मान में और बाबा महाकाल की कृपा से कोई भी राजा महाराजा यहाँ पर अवंतिका की नगरी में नहीं ठहरता था। विक्रमादित्य के जीवन से ही सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल नामक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। सिंहासन बत्तीसी 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां राजा विक्रमादित्य के गुणों का कहानी के रूप में बखान करती है। राजा भोज को उन पुतलियों ने कहानियां सुनाने के बाद अंत में खुदाई में मिली सिंहासन को लेकर यही कहा गया था कि इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह हो। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के अधीन रहकर ही कोई राजा राज करता था और विक्रमादित्य के बाद महाकाल ही यहाँ के एकमात्र राजा हैं। वही यहाँ के लोगों को सभी तरह के संकटों से बचाते हैं, जिन्हें राजाधिराज यानी राजाओं के राजा के रूप में पूजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल की नगरी या यूं कहें कि उनके दरबार में ही एक ऐसा मंदिर भी है जिसके की दुनिया में कहीं नहीं है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके पट वर्ष भर में सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। नागपंचमी के दिन आपको बता दें कि कल नागपंचमी है और आप नागचंद्रेश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 365 दिन में एक ही दिन क्यों खुलते हैं, ये जानिए इस रिपोर्ट में। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जिसका कपाट वर्ष में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वो भी नागपंचमी के दिन। ये मंदिर महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है, जहाँ सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बाबा महाकाल नागचंद्रेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस नागचंद्रेश्वर मंदिर में नागों की शैया पर भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। महाकाल यानी काल सर्प दोष के निवारण का एकमात्र शास्त्रों में वर्णित उपाय है कि नागपंचमी के दिन चंद्रकेश्वर महादेव का सविधि पूजन करने पर उस प्राणी का काल सर्पदोष की निवृत्ति होती है और काल सर्पदोष जीवन में सुख शांति समृद्धि का हरण करने वाला योग होता है। इसलिए शास्त्रीय मतों के अनुसार महाकाल मंदिर में चंद्रकेश्वर भगवान आशुतोष शिव का वो दिव्य दरबार है, जिस स्थान पर जाकर के प्राणी अपने कल्याण के लिए भगवान शिव के साथ अनंतादि नौ नाग देवता का पूजन करके अपने जीवन में शांति पाते। भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो नेपाल से लाई गई थी। पूरी दुनिया में यही एकमात्र मंदिर है जहां नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। यही नहीं, संसार का यही एक मंदिर है जिसके पट पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है। नाग पंचमी के दिन यानी
1 वर्ष तक वह देवालय पट बंद रहता है और बाहर से लोग उनका आवाहन पूजन वंदन करते हैं, परंतु नागपंचमी के दिन वर्ष में एक बार उनका सविधि पूर्वक जो पूजन करके ये भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में ही वर्णित है। वो किसी व्यक्ति के विचारों से बंद नहीं रहता, ये भगवान का आशीर्वाद है। यानी तक्षक नाग को इतने दिन तक उसमें पट बंद रखा जाता है, बाहर से उनका पूजन पाठ किया जाता है और वर्ष में एक दिन पूजा किया जाता है। इसमें भगवान शंकर की ही प्रेरणा का मुख्य आधार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक विराजते हैं, जो भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं। इसी के चलते इस मंदिर को एक दिन छोड़कर पूरे साल बंद रखा जाता है, ताकि उनके एकांत में किसी तरह का विघ्न न हो। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया, जिसके बाद से ही तक्षक राज भगवान शिव के सानिध्य में रहने लगे। चंद्रकेश्वर भगवान जो कि तपस्या में रत थे, वो निरंतर महाकाल का तपस्या करते थे और तपस्या करने पर भगवान एक दिन उस नाग देवता को दिव्य दर्शन दिए और जब वह नाग देवता अपने आप को अपने शरण में रखने के लिए निवेदन करते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप हमें इसी स्थान पर स्थान प्रदान करें, तो भगवान शिव के महाकाल के आशीर्वाद से चंद्रकेश्वर नाग देवता का वहीं पर विग्रह स्थापित किया। भगवान का वो जैसे भगवान विष्णु शेष सैया पर, शेष नाग के सैया पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस देवालय में, उस मंदिर पर भगवान चंद्रकेश्वर नाग देवता महादेव जैसे उस शेष सैया के नाग पर जैसे भगवान विष्णु सोते हैं, एकमात्र भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा है जहां उस नाग देवता के अंचल में भगवान शिव विराजे हैं, शयन किए। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने की परंपरा रही है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं तक्षक नाग हैं। इसलिए वर्ष में जब एकमात्र इसी दिन मंदिर के पट खुलते हैं तो भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। यहाँ नागपंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। त्रिकाल यानी कि 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा। प्रथम पूजा नागपंचमी की मध्यरात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद होती है। दूसरी पूजा नागपंचमी के दिन दोपहर 12 बजे की जाती है। ये पूजा रियासत काल से चली आ रही है। तीसरी पूजा नागपंचमी के दिन शाम को 7:30 बजे की जाती है। ये पूजा भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद की जाती है और फिर रात 12 बजे आरती के बाद मंदिर के कपाट फिर वर्ष भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से वहाँ जो भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाता है और जाकर के महादेव का 16 विधियां, 16 प्रकार के मंत्रों से नाग देवता की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेता है और नाग स्तोत्र का पाठ करता है और शुद्ध घी के दीपक जला करके 7 दीपक उस नाग देवता को समर्पित करते हुए अपने भावनाओं रूपी विचार को समर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेता है। नाग चंद्रेश्वर भगवान के पूजन से उनके जीवन के ये भौतिक बाधाएं और दैहिक दैविक भौतिक संताप मिट जाता है। नाग चंद्रेश्वर की महिमा के चलते हर साल श्रद्धालुओं को नागपंचमी के दिन की प्रतीक्षा रहती है, ताकि मंदिर का पट खुलने पर नाग चंद्रेश्वर का दर्शन कर वो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल की शाही सवारी पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।